अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तकों की बाढ़ आई हुई है। मुझे लगता है नरेंद्र भाई एक ऐसे आइकॉन बन गए हैं जी, एक ऐसी विभूति हैं जिनके जी। बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप जिन पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं उसमें अगर राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जी, एक ही व्यक्ति शिखर पे हैं, वो जी। है माननीय नरेंद्र भाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल जुमला नहीं है। जो कल्पना की थी आम्बेडकर जी ने, जी, जो कल्पना की थी गांधी जी ने संविधान को लेकर, जी। उसके अनुरूप नरेंद्र भाई शासन कर रहे किस प्रकार के पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा हैं। है? ये है जी, मोदी और भारतीय मुसलमान लाभ जो हो रहा है, जी। मुस्लिम समुदाय को बराबर का लाभ मिल रहा है। आंकड़ों के आधार पर क्या जी। क्या काम नरेंद्र भाई की सरकार ने मुसलमानों के उत्थान के लिए किया है, ये जी। पुस्तक उसके लिए है। चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने सम्मानित किया, कर्पूरी ठाकुर को किया, तो पुस्तक है मोदी एंड ओबीसी पॉलिटिक्स, भारत का अमृतकाल। जी। तो वो 100 ऐसे कदम पुस्तकों को देख करके भी लग रहा है अगर मोदी और मुसलमान या मोदी और ओबीसी जैसी पुस्तकें आ रही हैं, मोदी और नारी वंदन भी पुस्तक आने वाली है। जब आपके पास लोगों की किताबें आती हैं या कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें किस प्रकार का नयापन देखते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो पुस्तक चाटुकार भाव से तो नहीं लिखी गई। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री पर इतनी पुस्तकें नहीं लिखी गई जितनी प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई हैं। नरेंद्र भाई में एक चुंबकीय शक्ति है, जी। एक आकर्षण है, क्योंकि वो जो एक्चुअली जो करते हैं वही बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 पुस्तकें लिखी हैं। माननीय नरेंद्र भाई की पुस्तक पहली हमने छापी थी सेतुबंध, जी। सन 2001 में। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और उस पुस्तक का उस लोकार्पण समय माननीय अटल जी ने पंचवटी पे किया। प्रधानमंत्री मोदी की इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, तो कोई विशिष्ट अनुभव? जो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है, ये मतलब अद्भुत है। ये साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है दोस्तों, और आज उन्हीं से चर्चा करेंगे और ढेर सारी नई बातें। इनका नाम है प्रभात कुमार। आपने प्रभात प्रकाशन का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक हैं, और अब तक हिंदी के 6000 से ज्यादा पुस्तकें, हिंदी की और अंग्रेजी की 1000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। और इस समय अगर आप कोई भी बड़ी पुस्तक अगर आपको ढूंढनी हो तो आपको प्रभात प्रकाशन में ही मिलेगी, और इन्हीं के नाम पर है प्रभात प्रकाशन। तो प्रभात जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे चर्चा। अब तक तो हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये भी एनालिसिस आज हम पॉलिटिकल ही करेंगे। हालांकि आपका इन चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभात जी, मेरे मन में क्यों उत्सुकता उठी कि आपसे बातचीत करूं, आपका समय लूं, आपसे संवाद करूं और लोगों तक बताऊं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो एक साहित्य प्रेमी होने की दृष्टि से मेरी नज़र जाती है, और मैंने देखा कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तकों की बाढ़ आई हुई है। तो मतलब लोकसभा चुनाव से पहले इतनी सारी पुस्तकें, क्या है राज? मुझे लगता है नरेंद्र भाई एक ऐसे आइकॉन बन गए हैं, जी, एक ऐसी विभूति हैं जिनके जी। बारे में लोग जानना चाहते हैं। अपने कर्तव्य से जैसे उन्होंने देश का रूपांतरण किया है, जी, हम उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक किसी दृष्टि से देखें जी, तो जो एक पुनर्जागरण भारत का हुआ है, जी, तो उस सबको रेखांकित करने के लिए जी, साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी, तो इसलिए मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की पुस्तकें आने का उद्देश्य केवल यही है कि जो काम उन्होंने किया है जी, वो लोगों के सामने आए, और जो विरोधी उन पर अनर्गल प्रलाप करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, जी। उसका खंडन हो सके। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैंने आपसे सवाल पूछा, बट चूंकि आप देश के सबसे बड़े प्रकाशकों में से भी एक हैं, मेरे ख्याल से हर दिन या हर हफ्ते आप 2-4 पुस्तकें तो छाप ही देते होंगे, नई पुस्तकें। तो अभी के हाल के ट्रेंड में अगर देखें तो आप जिन पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं उसमें अगर राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है और क्यों है? स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जी, एक ही व्यक्ति शिखर पे हैं, वो जी। है माननीय नरेंद्र भाई, और उनके बारे में जानने के प्रति, उनके कर्तव्य के प्रति लोगों को जानने की जिज्ञासा है। जी, इसलिए हमने उनके विविध पक्षों को लेकर पुस्तकों का एक प्लानिंग प्रारंभ की हमने। जी, तो उनके जितने संविधान पर
भाषण है, उकसा इस संकलन प्रकाशित किया नए भारत का सामवेद। जी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, जी संविधान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया नरेंद्र भाई ने। जी परंतु उन्होंने किस प्रकार से संविधान को संरक्षित किया है, जी उन्होंने संविधान दिवस की घोषणा की। जी हम सब ने वो दृश्य देखा है जी कि जब वो पहली बार संसद में आए तो उन्होंने संसद भवन में माथा रखा, अपना सीढ़ी पे पहले पैर नहीं रखा, पहले अपना माथा रखा, जी फिर जाके वहाँ पर उन्होंने भारत के संविधान की प्रतिकृति के जाके प्रणाम किया। जी तो संविधान को संरक्षित करके उसके अनुसार नीति निर्धारण करना, जी। कार्य योजना बनाना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास केवल जुमला नहीं है, उसको एक्चुअली उन्होंने उसको कार्यान्वित करके दिखाया है। मतलब ये पुस्तकों में ये भाव उभर रहा है। निश्चित रूप से, यानी उस पुस्तक की यहाँ पे प्रति होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें जो कल्पना की थी आम्बेडकर जी ने, जी जो कल्पना की थी गांधी जी ने संविधान को लेकर, जी उसके अनुरूप नरेंद्र भाई शासन कर रहे हैं। जी तो उसका जो मिथ्या आरोप उन पर लगता है उसको नेगेट करने में ये पुस्तकों की बड़ी भूमिका है। जी ऐसे विदेश की धरती पे वो गए, जी वहाँ हमने देखा है, बेशक वो बाइडेन के साथ में हो या ट्रंप के साथ में हो, या अभी हाल ही में अबू धाबी में जो दृश्य हमने देखा है, बिल्कुल तो वो हमको बहुत संबल देता है। जी जब नरेंद्र भाई कहते हैं कि मैं जब किसी राष्ट्राध्यक्ष की आंख में आंख डाल के बात करता हूँ तो मेरे पीछे 125 करोड़ भारतीयों की शक्ति होती है। जी। तो ये जो उनका आत्मविश्वास है, ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखने वालों में जो ऑथर्स हैं उनमें जितनी ललक है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखने की या रिसर्च करने की, वही ललक दर्शकों में भी दिखाई देती है, पाठकों में है, पाठकों में है रुचि है, क्योंकि हम देश में नायकत्व देखते हैं। जी। हमारे नायक हमने स्वामी विवेकानंद नहीं देखे, दयानंद नहीं देखे, जी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में लोग नहीं देखे, जी हमने डॉक्टर कलाम देखे। जी। तो वो हमारे एक नायक बने, बिल्कुल बच्चे से लेके बड़े तक सबके उनके प्रति श्रद्धा थी, सम्मान था। जी वही भाव हम नरेंद्र भाई के प्रति जी। 10 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया है, अब आप देख लीजिए परीक्षा पे चर्चा जब वो करते हैं जी और जब वो बात करते हैं, वो बात उनके माता पिता बच्चों को बताते हैं, पर जब नरेंद्र भाई कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। तो ये कनेक्ट की बात है। वो जिस वर्ग में जहाँ जाते जी। हैं अपने एक प्रभावी उपस्थिति छोड़ते हैं। वाह। और दर्शकों, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और मैंने इनको बुलाया तो इतनी सारी किताबें, पुस्तकें, मतलब मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इन्होंने ये सारी प्रभात प्रकाशन की पुस्तकें, कुछ पुस्तकें मैंने और भी जोड़ दी, तो आप देखिए कि मतलब किस प्रकार से लोगों में लिखने की बेचैनी है, और पाठकों के लिए भी है, ये प्रभात जी बता रहे हैं। लेकिन प्रभात जी, मेरा एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है इस सिलसिले में कि जब आपके पास लोगों की किताबें आती हैं या कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें किस प्रकार का नयापन देखते हैं? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं फिर तय करते हैं कि भैया ये पुस्तक अच्छी है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो पुस्तक चाटुकार भाव से तो नहीं लिखी गई। अच्छा। सबसे पहले ये देखते हैं जी तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे, जी प्रमाण के आधार पे, संदर्भों के आधार पे जो पुस्तक होती है जी उसको हम प्रकाशन करने के लिए स्वीकृत करते हैं। जी फिर उसकी भाषा, शैली, प्रस्तुति, वो सब विषय भी हमारे ध्यान में रहते हैं कि पुस्तक छपने के बाद किस प्रकार से स्वीकार की जाए। जी। और कुछ परिवर्तन करना होता तो करते हैं, कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब आपने एक क्राइटेरिया तय निश्चित कर बना रखा है, बिना उसके ये नहीं कि नरेंद्र भाई पे कुछ भी लिखा है। बहुत पुस्तकें, बहुत प्रस्ताव आते हैं जी, पर वो सबको तो प्रकाशित करना भी संभव नहीं है। और जो लोग देख रहे होंगे पता चला आपको लाइन लग जाएगी प्रभात जी के पास, चलो भैया। क्योंकि मोदी सेंट्रिक नहीं, ये डेवलपमेंट सेंट्रिक विषय है। नरेंद्र भाई यानी विकास का दूसरा पर्याय नरेंद्र भाई जी। तो उन्होंने जिस प्रकार का कार्य हर क्षेत्र में किया है जी, तो वो लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों को उनका वो पक्ष जानना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ भैया, अगर आप लिख रहे हैं पुस्तक, लिखिए, जरूर लिखिए, लेकिन उसके कंटेंट पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। मतलब मुख्य कंटेंट है, विषय मोदी नहीं है, विषय मोदी के काम हो सकते हैं, उन्होंने क्या काम किए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में, अगर व्यक्तियों की बात करें, कालवाल छोड़ दें, तो 15वें प्रधानमंत्री हैं, वो 15वें व्यक्ति हैं। तो जब मैं नेहरू से लेकर के बीच में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और तमाम प्राइम मिनिस्टर हुए बड़े बड़े, और वाजपेयी जी भी रहे, लेकिन मैंने ये महसूस किया, मैंने बल्कि एक लेख भी लिखा था आज से 5 साल पहले, कि अब तक
किसी भी प्रधानमंत्री पर इतनी पुस्तकें नहीं लिखी गई जितनी प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई हैं, जबकि अभी ये 10वां साल भी पूरा और ये 5वें साल में ही मैंने लिखा था। तो और मुझे ध्यान है कि 2019 में 300 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। अब तो 5 साल हो गया। तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं? वजह केवल एक ही है कि नरेंद्र भाई में एक चुंबकीय शक्ति है, एक जी। आकर्षण है जी क्योंकि वो जो एक्चुअली जो करते हैं वही बोलते हैं। ये नहीं कि बोलना कुछ कथनी करने में अंतर नहीं है। जी तो ये बात लोगों को प्रभावित करती है जी क्योंकि अगर इन 10 वर्षों में देश में जिस प्रकार का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास हुआ है, जी अगर ना हुआ होता तो क्या लोगों की इतनी हमको इतना आशीर्वाद मिलता हमको? वो जहाँ जाते हैं लोग चार्ज हो जाते हैं, जी उत्साह से भर जाते हैं, उनमें भारत का भविष्य दिखता है। क्या ये व्यक्ति है जो हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए? जी हम लोग कहीं नहीं थे, अब हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। जी हर व्यक्ति चाहता है भारत में आके वो अपनी जड़ें जमाए। तो उन्होंने भारतीयों का मस्तक ऊंचा किया है। और जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, जब उनसे बात होती है तो कहते हैं पहले हम बड़ी दीनहीन अवस्था में थे, जी। अब सीना गर्व से चौड़ा करके मस्तक ऊंचा करके चलते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा, ये एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि असल में जो सारा खेल है पुस्तकों का, जो लोगों तक पहुँचता है वो तो प्रकाशक ही पहुँचाते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ, जब आपसे बातचीत करनी थी तो मैंने कुछ और रिसर्च भी किया, तो मैंने देखा एक आर्टिकल मैं देख रहा था द प्रिंट का, उसमें ये लिखा है कि अब तक जितने प्रधानमंत्रियों ने पुस्तकें लिखी हैं, ये 2018 का आर्टिकल है, मोदी, नेहरू और वाजपेयी, विच प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिटन द मोस्ट बुक्स। और इसमें मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 तक का है ये 14 पुस्तकें लिखी हैं, और इसके बाद वाजपेयी जी की 11 पुस्तकें, इंदिरा गांधी की 4, नेहरू की 3 पुस्तकें। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी की कई पुस्तकों को प्रकाशित किया है, और उस समय किया जब बाकी प्रकाशक दूसरी दुनिया में लगे हुए थे। इसका मतलब है आपने सही समय पर चीज़ों को देखा। तो क्या अनुभव रहा आपका उन पुस्तकों को प्रकाशित करने में? ये हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय अटल जी और हमारे नरेंद्र भाई दोनों की पुस्तकें प्रकाशित करने का सौभाग्य हमको मिला। जी, अटल जी की भी अधिकांश पुस्तकें हमने प्रकाशित की। वाह। और माननीय नरेंद्र भाई की पुस्तक पहली हमने छापी थी सेतुबंध, जी। सन 2001 में। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और उस पुस्तक का उस लोकार्पण समय माननीय अटल जी ने पंचवटी पे किया था। वाह। तो तब से लेके अब तक नरेंद्र भाई की सब पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं। जी और अटल जी भी कवि थे, जी और नरेंद्र भाई भी कवि हृदय हैं, संवेदना है उनके अंदर। उनकी जो पुस्तक साक्षी भाव उन्होंने जब छापी, जी वो पुस्तक उनको मैंने देने गया तो मैंने कहा ये आपकी कविता की? बोले कविता की नहीं, ये मेरे मनोभाव है। जी। तो जो मैंने अनुभूत किया वो मैंने लिखा यहाँ पे। वाह। तो उन्होंने जगत जननी माँ को समर्पित की है वो पुस्तक, उन्हीं को केंद्र में रखकर सारा लिखा है। वाह। तो वो जब वो पुस्तक लिखते हैं सामाजिक समरसता, तो वो सामाजिक समरसता का जो हम आज देख रहे हैं उसका कार्यान्वयन जी किस प्रकार से वो हर वर्ग को संपर्क कर रहे हैं। जी। जो उन्होंने एक नया वो दिया कि 4 वर्ग रह गए अब, जी वो छोड़ दीजिए, 4 वर्ण पहले थे, अब 4 वर्ण हैं। जो उन्होंने ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट दिया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो ये 4 वर्णों के उत्थान के लिए वो कर रहे हैं। जी। तो ये सामाजिक समरसता हो या ज्योतिपुंज हो, जिसमें उन्होंने संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के बारे में अनुभव लिखे हैं, जी। तो ये सब बातें जो उन्होंने अनुभूत किया वो लिखा है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया मोदी को एक राजनेता के तौर पर जानती है, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो उन्हें एक लेखक या कवि के तौर पर जानते हैं। ये मेरा ये सौभाग्य बड़ा है। गहरा अनुभव रहा होगा। मतलब उनकी सरलता, सहृदयता, आशीर्वाद से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि 1997 में जी जब वो पार्टी में अंदर सक्रिय थे, तब कभी कभी हमारे कार्यालय आते थे, जी बात होती थी, वो आते चले आते थे और पुस्तकें देखते थे। जी तो तब मैंने देखा कि वो एक छोटे से कक्ष में वहाँ रहते थे, जी हरिश्चंद्र माथुर लेन में। जी। तो उस समय उनके कक्ष में 3 लैपटॉप थे। ये कब की बात है? ये 1997-98 की बात होगी। यानी वो टैक्स हेवी थे, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज भी मतलब लोगों को जो दिख रहा है
जो आज लग रहा है कि अच्छा पीएम इतना, लेकिन वो शुरू से ही बहुत एडवांस थे। और एक बात, 1998 में एक रामायण सेंटर मॉरिशस में एक रामायण सम्मेलन हुआ। जी मैं भी गया था, मैंने नरेंद्र भाई भी गए थे उसके। जी। और देखिए 97-98 वो मॉरिशस गए और अब 2024 में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर उनको ही प्राप्त हुआ। वाह, तो ये सौभाग्य है, बहुत ये उनकी साधना है। मैं तो उसी रूप में देखता हूँ कि वो साधक के रूप में भारत में आए। वाह। भारतवर्ष के उत्थान के लिए हम सब ने देखा किस प्रकार का उन्होंने जो एक वो कंपोज वे में चलते हैं, जब वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, जी या जब वो बेट द्वारका में पानी के अंदर जाते हैं, वो सबसे अद्भुत दृश्य है। मुझे उनके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई जी। कि 73 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, वहाँ जाकर वो मोरपंख वहाँ स्थापित करते हैं, जी। पद्मासन की मुद्रा में प्रणाम करते हैं। वो अद्भुत है, हम और आप शायद ना कर पाए। वाह। इसका मतलब है कि मतलब जो साहित्यकारों की साधना है उसके जो असली वाहक हैं वो तो आप हैं। तो आप जब इन चीज़ों को गहराई से देख रहे हैं एक प्रकाशक के तौर पर, तो हालांकि एक उनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, आपने चर्चा भी की परीक्षार्थियों से, बच्चों से बातचीत के रूप में, तो उनकी जब पुस्तकें प्रकाशित हुई और पहली ही प्रति 10 लाख से अधिक बिक गई, तो एक प्रकाशक के तौर पर कैसे आप इसका आकलन बहुत करते बड़ी उपलब्धि है ये। इस समय भारत में जब न केवल हिंदी बल्कि प्रांतीय भाषाओं में भी पुस्तकों की बिक्री कम हो रही है, जी ऐसे में एग्जाम वॉरियर का 10 लाख प्रति बिकना और कई भाषाओं में प्रकाशित होना, जी उस भाव के प्रति एक हमारा समर्थन दिखाती है जो उन्होंने बच्चों के बीच में जाके प्रेरित करने का काम किया है। जो भय है, जी। वो भय को समाप्त करना चाहते हैं। जी वो जैसे कहते हैं ना कि वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, जी। तो मुझे लगता है वो भाव उन्होंने बच्चों में भी जागृत किया कि डरना नहीं, एक योद्धा की तरह से इस परीक्षा को लेना है और सफल होना है। और मतलब देखिए कि यही वो चीज है जिसको डिकोड बाकी नेता नहीं कर पा रहे। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, ये केवल कनेक्ट करने की बात है। मतलब आप जनवरी में हर साल करते हैं और वो वोटर भी नहीं है, 9वीं 10वीं के बच्चे तो वोटर भी नहीं होते, तो उनसे जो जुड़ाव है ये कहीं ना कहीं उनको सबसे विशिष्ट बनाता है। लगता है कि नरेंद्र भाई का चिंतन बहुत दूरगामी है। जब वो मन की बात करते हैं जी तो एक्चुअली मन की बात करते हैं, जी पूरे भारत से लोगों के अनुभव मंगाते हैं, बात करते हैं। जो लोग अभिनंदनीय काम कर रहे हैं जी उन कामों को वो रेखांकित करते हैं। जी। तो ये एक तरह से प्रोत्साहन देने का उनका एक तरीका है। और इसीलिए एक मैं देख रहा था कि महात्मा गांधी के ट्रस्ट द्वारा मतलब पुस्तकें महात्मा गांधी से जुड़ी होती हैं। फिर मैंने देखा कि ये तीसरे प्रधानमंत्री है, एक इससे पहले नेहरू जी, मोरारजी देसाई और अब महात्मा गांधी के ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के एग्जाम वॉरियर जो गुजराती संस्करण है उसको प्रकाशित किया है। इसका मतलब कैसे इसको मैं तो इस रूप में देखता हूँ कि ये नरेंद्र भाई के कामों के प्रति एक मोहर है जी, एक समर्थन है जो बाकी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये उनकी स्वीकार्यता है नरेंद्र भाई के कामों की, उनके चिंतन की, उनकी सोच की, उनके कर्तृत्व की। एक ये उसको रेखांकित करने वाला विषय है कि उनकी पुस्तक नवजीवन ट्रस्ट में छापी। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक और चीज़ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जहाँ भी जाते हैं जिस चीज़ में छू देते हैं, मतलब आपने अभी पूरा किस्सा देखा होगा लक्षद्वीप वाला भी, वो सफ़र में गए, एक देश बर्बाद हो गया, ऐसी बात सामने आ रही थी। तो इसका मतलब है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो छू रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक प्रकाशक के तौर पर आप कैसे देखते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से? मतलब नरेंद्र भाई को एक ब्रांड के रूप में देखना जी, वो मुझे लगता है मेरी लघुता होगी जी, वो एक इतने बड़े एक हम लोगों के लिए हमारी धरोहर है वो। जी, तो उनको ब्रांड के रूप में मैं कहूँगा हमारी धरोहर है वो, उस रूप में मैं देखता हूँ। और उस धरोहर की बहुत अमूल्य संपदा है वो भारत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में एक बार क्या कई बार उन्होंने कहा है, बल्कि पीएम बनने से पहले भी, कि पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो गिफ्ट देते हैं या फूल देते हैं उसकी जगह क्या हम पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। तो उन्होंने जो ये अपील की उसका कोई असर आपने देखा? निश्चित असर हुआ है। पहले जितने भी भारत सरकार के कार्यालय, मंत्रालय, विभाग जो प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं प्रतिवर्ष राजभाषा के जी पखवाड़े में, जी, तो वो कैश दे देते थे,
या कुछ भी उपहार देते थे, अब वो पुस्तकें देते हैं। हमने तो बहुत पहले से परंपरा बनाई थी कि किसी भी पुस्तक के लोकार्पण समारोह में जी स्वागत करने के लिए हम पुस्तक संच देते हैं, जी बुके नहीं देते। जी तो ये एक नरेंद्र भाई जब कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। जी तो लोगों ने इसमें परिवर्तन आया है। हमको एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जिस दौर में हम चल रहे हैं, जी एक पुस्तक संस्कृति विकसित करनी चाहिए। जी तो इसलिए हम कहते हैं विकसित भारत, पढ़ा लिखा भारत। जी तो पुस्तकों के प्रति अनुराग जागृत करने के लिए नरेंद्र भाई ने वांचे गुजरात प्रारंभ किया था, गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे। अच्छा उसका बहुत प्रभाव हुआ था। जी। तो वो स्वाभाविक है, समय लगेगा पर चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा प्रभात जी, मेरी एक प्रश्न को लेकर बड़ी दिलचस्पी है। चूंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी की इतनी सारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, तो उनके साथ आपका कई बार मिलना हुआ होगा, तो कोई विशिष्ट अनुभव, मतलब कोई खास ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहें एक ऑथर के रूप में? हाँ, मतलब ऑथर के रूप में तो ठीक है ही, परंतु जो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है जी कि विश्व पुस्तक मेला हो रहा था सन 2020 में। जी पुस्तक मेला हुआ, समाप्त हो गया, वहाँ पे दूरदर्शन की टीम आई, जी उन्होंने हमसे बातचीत की पुस्तकों के विषय में। जी तो मैंने बताया कि इस प्रकार की पुस्तकों की रुचि है। 2 दिन बाद मैं मृदुला सिन्हा जी के साथ गया माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। जी। तो जब चलने के तो उन्होंने कहा, परसों तुमने अच्छा बोला। अरे तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। विश्व पुस्तक मेला भारत में दिल्ली में कहीं हो रहा है, प्रगति मैदान में, उसमें कोई दूरदर्शन की टीम मेरा 2-3 मिनट का बाइट ले रहा है, वो प्रधानमंत्री जी ने देख लिया कि उनके ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ही जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो एक दिन फ़ोन आया कि हम लोग जब मॉरिशस में थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति होते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, लेखक थे। तो मैंने 2-3 साहित्यकारों के नाम बताए, जी राजेंद्र अरुण, अभिमन्यु अनाथ। बोले नहीं, ये नहीं, वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, सफारी सूट। जी तो मैंने कहा धनदेव बहादुर? बोले हाँ 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 हाँ। तो मैंने कहा वो तो चले गए, जी तो आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले नहीं, मेरे पास अभी आधे घंटे बाद मॉरिशस के एमपीज़ का डेलीगेशन आने वाला है, अच्छा तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं मॉरिशस गया तो मैं किन किन लोगों से मिला। तो उनको, मुझे लगता है कि कैसे स्मरण आया कि 1997-98 में मॉरिशस गए थे, जी वहाँ प्रभात कुमार मेरे साथ थे, जी। तो उन्होंने उसको याद रखा। ये मतलब अद्भुत है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं। हम किसी से मिलने जाते हैं तो हाथ में 4 काम लिख लेते हैं, ये देख के बात करते हैं, ये विषय बात करते हैं, जी तात्कालिक उनको याद आ जाना, सारी चीज़। ये ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है। तो इस समय जब बिल्कुल एक चुनाव के मुहाने पे, अब तो चुनाव शुरू ही हो गया है, कुछ दिनों में सब कुछ हो जाएगा, तो किस प्रकार के पुस्तकों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है? मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या पाठकों के बारे में भी आपकी एक समझ होगी कि क्या पढ़ना चाहते हैं पाठक? तो कुछ पुस्तक जो आप दिखाना चाहें, लोगों को बताना चाहें। मुझे तो लगता है कि जैसे एक मुसलमानों को लेके एक बड़ा भ्रम उत्पन्न किया जाता है, वो वाली पुस्तक तो एक पुस्तक हमने भी को प्रकाशित हो रही है, ये है जी। मोदी और भारतीय मुसलमान। अच्छा, तो किन्होंने लिखा है? ये है डॉक्टर कायनात काजी। ओके। तो विषय की गंभीरता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है कि लाभ जो हो रहा है, मुस्लिम समुदाय को बराबर का लाभ मिल रहा है। तो ये पुस्तक जब छपेगी जी, चर्चित होगी, तो अच्छा, अभी ये प्रकाशित हुई नहीं है, डमी। अगले सप्ताह हम उसको बाजार में ले आएंगे। तो क्या है कि आंकड़ों के आधार पर क्या क्या काम नरेंद्र भाई की सरकार ने मुसलमानों के उत्थान के लिए किया है, ये पुस्तक उसके लिए है। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ओबीसी को लेके बात कर रहा है कि साहब उस वर्ग की हम अवहेलना कर दी, अनदेखी कर दी, परंतु देखिए ना, अभी चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने सम्मानित किया, कर्पूरी ठाकुर को किया, जो वंचितों के मसीहा हैं जी, ऐसे कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया। तो पुस्तक है मोदी एंड ओबीसी पॉलिटिक्स। बताइए, अब ये पुस्तक दिखाइए मुझे। तो ये तो वाकई बड़े काम की है। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को भी पढ़ना चाहिए, अब जो ओबीसी कर रहे हैं। और ये डेटा, ये तो तथ्य है, मतलब पुस्तक है तो इन पुस्तकों में केवल तथ्य हैं, ये कुछ भी कहीं से करके छापने वाली पुस्तकें नहीं है, सब में प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ में बात की गई है। वाह। और ये 2 पुस्तकें अभी और आई हैं जी, भारत का अमृतकाल जी। तो वो 100 ऐसे कदम जी, जिनके कारण से भारत का इस प्रकार से एक पूरे विश्व में एक प्रसिद्धि हुई है जी, ये वो सब कुछ बिंदु इसमें हमने, और ये अंग्रेजी में भी है, इसी का अंग्रेजी भी है। ऐसे 100 बिंदु हमने इसमें लिए हैं जी, जिससे ये तो मतलब इसके पेपर भी काफी अच्छे हैं। ये सब 8 बढ़िया किताब, 8 पेपर के ऊपर पूरी 4 किलोमीटर किताब छपी है ये। तो अमृतकाल ओडिसी, ये वाकई काफी, क्योंकि नरेंद्र भाई ने विजन दिया अमृत महोत्सव मनाने का, जो उन्होंने एक उद्घोष किया, तो उसकी सफलता हम देख रहे हैं जी। भूले बिसरे क्रांतिकारियों को लोगों ने जाना, उनके बारे में एक
सोच बनी लोगों की। जी ऐसे अमृतकाल का जो उन्होंने संदेश दिया कि 25 साल में हमको क्या कर्तव्य करना है, जी। तो उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने बना दिया। वाह। तो मुझे लगता है मोदी 3.0 में उसके निर्णायक कार्यान्वयन के लिए जी का जी पथ जी। प्रशस्त हो इसका जाएगा। मतलब जो हम सुनते हैं कि साहित्य समाज का एक आईना है वर्तमान परिवेश को देखने का, तो वो तो पुस्तकों को देख करके भी लग रहा है। अगर मोदी और मुसलमान या मोदी और ओबीसी जैसी पुस्तकें आ रही हैं, मोदी और नारी वंदन भी पुस्तक आने वाली है, देखिए। क्योंकि नारी कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन्होंने, वैसे को जी। उज्ज्वला हो, जी, मतलब हर वर्ग को उन्होंने स्पर्श किया। इसका मतलब मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि आपके यहाँ से मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। मोदी नीति तो है ही, लेकिन जब आप लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स पुस्तक को प्रकाशित किया, मैंने दिल लगा कर लिखा और आपने भी लगता है पूरी जान लगा दी। तो इस पुस्तक मतलब ये वाकई मेरे लिए विशिष्ट है, और ऐसी पुस्तक भी देखने को मतलब सामान्य रूप से नहीं मिलती है। तो नहीं, कुछ ये पुस्तक बताइए। है ही वैशिष्ट। इसकी जो सामग्री है जी। वो तो विशिष्ट है ही, क्योंकि इसमें 351 ऐसे बिंदु आपने दिए जो जी। पहली बार हुए, जी आपने संकलित कर दिए तो लोगों के सामने आ गए। जी ये बिंदु इससे पहले कभी किसी ने स्पर्श ही नहीं किए, तो जी। नरेंद्र भाई ने पहली बार ये वो काम किए। जी फिर इनकी प्रस्तुति जी। किस प्रकार से, जी कागज छपाई, यानी जी। ये हमारा गौरव ग्रंथ है। हम कहीं जाते हैं तो ये पुस्तक भेंट करते हैं कि माने नरेंद्र भाई का ये कर्तृत्व है, और ये पहले 5 वर्षों का लेखा जोखा है। जी। मुझे लगता है आपको एक लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स पार्ट 2 भी करना हाँ, पड़ेगा। नहीं मैंने क्योंकि मैंने सिर्फ 1 साल में 150 रिकॉर्ड और लिख लिए। वो तो लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एक यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें हर दिन एक कहानियां हम करते हैं, अभी हफ्ते में कर दिया। बट ये जो रिकॉर्ड है, इसके बाद करीबन 300-400 रिकॉर्ड और उन्होंने बनाए। निश्चित क्योंकि और ये जो पुस्तक है मैं दिखाना चाहूँ, मैं इसलिए इसकी चर्चा किया दोस्तों, क्योंकि ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है, और इसको प्रकाशित करने में भी प्रभात जी ने बहुत खर्च किया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, और मैं खुद को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की, और बड़े ही ढंग से। लेकिन प्रभात जी, चूँकि आप एक प्रकाशक हैं और सारी चीज़ें पुस्तकों का संसार हमने अभी लगाया हुआ है, तो आखिर में जो दर्शक पुस्तकें पढ़ते हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी को जानना चाहते हैं, तो ये दुनिया कैसे उनके सामने उनको प्रस्तुत करती है? ये पुस्तकें उपलब्ध हैं जी। इसको लोग पढ़ें, वो जानें जी। किस प्रकार से वो चिंतन करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर उसको कार्यान्वित करते हैं। जी कुछ भी उनका हवा हवाई नहीं है, जी। सब कुछ तथ्यपरक बिंदुशः वो होमवर्क बहुत करते होंगे, तभी इसको कर पाते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। और दोस्तों, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने पॉलिटिकल एनालिसिस तो मैं रोज़ करता हूँ, आप देखते भी हैं, लेकिन पुस्तकों की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है जो कल्पना से परे, और प्रभात जी यही जानकारी दे रहे हैं। और लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों की एक बड़ी ही विशिष्ट ढंग से रुचि विकसित हो रही है, और इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उम्मीद है जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं वो लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। मैं आभार मेरा सौभाग्य है कि प्रकट कम से करता कम हूं। इस बहाने नरेंद्र भाई के ऊपर जो हमने कुछ काम किया है, जी। ये गिलहरी प्रयास है हमारा। जी। उनके कामों को लोगों तक पहुंचाने का गिलहरी प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।